स्वामी जी, आपने मुक्ति की, ये मोक्ष की बात बताई, तो मैं एक्चुअल में ये मोक्ष है क्या? क्या चीज की प्राप्ति होती है या क्या सुख है वहां पर? सब धर्मगुरु, सब संप्रदाय में ये बताते हैं मुक्ति पाओ, मोक्ष लक्ष्य रखो। तो ये आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। हर व्यक्ति इस संसार में सुख पाना चाहती है, पर वो भी सुख कैसा चाहिए उसको? परमानेंट। और हर व्यक्ति जीवन में बचपन से लेके युवानी में, बुढ़ापे में और अंत तक वही सच्चा या सनातन सुख प्राप्त करने का प्रयास करके एक दिन वो गुजर जाती है, और यही इच्छा, अपेक्षा, आकांक्षा लेके वो नए जन्म लेती है। तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि मैंने अपने जीवन में खेला नहीं है, मैंने अपने जीवन में पढ़ा नहीं है, मैंने अपने जीवन में पैसा नहीं कमाया, मैंने अपने जीवन में शादी नहीं किया, मेरे जीवन में बच्चे नहीं है। ये सब कुछ है उनके पास, खेला भी है, पढ़ा भी है, शादी भी किया है, पैसा भी कमाया है, बच्चे भी है, उनको भी पढ़ाया है, बिजनेस भी किया है, व्यवहार भी किया है, सब जगह घूमे भी है, सब कुछ किया है। मगर अंत में वो कहते हैं ये सब कुछ मैंने सुख प्राप्त करने के लिए किया था, मगर ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद या करने के बाद भी आज मैं सुखी नहीं हूँ। तो उसका मतलब ये साबित हुआ कि ये सब परिस्थितियों के अंदर सुख देने की क्षमता नहीं है, सिर्फ हमारी टेम्पररी मान्यता थी। तो वास्तव में सच्चा सुख कहाँ है या तो कहाँ हो सकता है? तो भगवान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, सच्चा सुख तो आत्मा में है, क्योंकि आत्मा ही स्वभाव से अनंत सुख वाला है। मगर क्योंकि हमारी अज्ञानता के वश हमारी दृष्टि बहिर्मुखी है, इसलिए हम बाहर सुख को ढूंढ रहे हैं और कई अवतारों से यही सनातन और सच्चा सुख ढूंढने में, अनुभव करने में फेल हो रहे हैं। तो अगर हमको जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करना है तो हमारी दृष्टि को मोड़ना पड़ेगा, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना पड़ेगा कि सुख आत्मा में है और सुख वो आत्मा का अविनाशी स्वभाव है जिसका कभी अंत नहीं होने वाला है। तो ये आत्मा की और आप आगे बढ़ोगे तो आप सच्चे सुख की अनुभूति प्राप्त कर सकते हो, स्लोली स्लोली, 1%, 2%, 3%। पर कई लोग कहते हैं कि भाई आत्मा जो है अंदर, उसका तो कोई हमको अनुभव नहीं है, दिखता नहीं है, और आत्मा का अनुभव हुआ ऐसे व्यक्ति भी, समाज भी दिखती नहीं है। हाँ, शास्त्रों में लिखा है और धर्मगुरु भी कहते हैं। तो हम इसको कैसे मानेंगे कि अगर हम आत्मा है तो वास्तव में आत्मा है ही, ऐसा हम प्रमाण से कैसे माने? नॉलेज से तो मानते हैं, प्रमाण से कैसे माने? तो प्रमाण से वेरी सिंपल बात है, अगर चेतन नहीं होता है तो जड़ की कोई कीमत नहीं है। अगर चेतन नहीं होता है तो ये शरीर, ये संपत्ति, ये संबंध और साधन की कोई भी कीमत नहीं है, जीरो वैल्यू। आत्मा है तभी शरीर की कीमत है, आत्मा है तभी संपत्ति, संबंध और साधनों की कीमत है। मगर क्योंकि अज्ञानता के वश हमारी दृष्टि बहिर्मुखी होने के नाते हम बाहर की अवस्थाओं का ही अनुभव करके राग द्वेष करते हैं, भुगतान करते हैं और नया राग द्वेष करके नया कर्म चार्ज करते हैं। तो हमारी दृष्टि जब अंतर्मुखी होगी तब मालूम होगा कि जो आत्मा है वो तो अंदर है। आत्मा निकल गया तो शरीर को डेड बॉडी बोला जाता है और इसको फिर जला दिया जाता है। तो शरीर तो चल गया। अगर शरीर जलने के बाद अगर पुनर्जन्म होता है तो किसका होगा? अगर आत्मा नहीं है तो क्या पुनर्जन्म संभव है? अगर आत्मा नहीं है तो कर्मों का फल मिलना, ये अगला एक अवतार के कर्म नेक्स्ट बर्थ में मिलना, क्या वो संभव है? नहीं हो सकता है। इसीलिए आत्मा है तभी पुनर्जन्म है, आत्मा है तभी जीवन है, आत्मा है तभी आप नए कर्मों चार्ज कर सकते हैं, आत्मा है तभी पुराने कर्मों की आप भुगतान कर सकते हैं। एक बार आत्मा निकल जाने के बाद ये डेड बॉडी को आप 1 महीना रखोगे तो भी उसका ये कर्म भी नहीं है, उसका आयुष्य कर्म भी नहीं है, ये भुगतान भी नहीं है, सिर्फ जड़ है।
और जड़ है, इसीलिए उसको जलाया जाता है और जलाने वाले को पाप नहीं लगता है क्योंकि वो जड़ है। मगर जब आदमी जीवित होती है और इसको थोड़ा भी बहुत कष्ट करोगे तो भी आपको पाप लगेगा क्योंकि अंदर आत्मा है। तो इसीलिए आत्मा तो है, उसके बहुत सारे प्रमाण है और समय समय पे हम आपको बताते रहेंगे। अभी तो इतना ही जानो कि सच्चा सुख, शाश्वत सुख, अविनाशी सुख आत्मा में है और वो आत्मा का स्वभाव है, वो बनाना नहीं है, दृष्टि से उसका अनुभव करना है। स्वामी जी, जैन शास्त्रों में भगवान महावीर की वाणी आती है, एगो में सासु अप्पा नान दर्शन संजमो शेषा में बहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। तो इसके बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालेंगे? एगो में सासु अप्पा, मैं एक शाश्वत केवल आत्मा हूँ। ज्ञान दर्शन सज्जुओ, ज्ञान और दर्शन ये दोनों मेरा शाश्वत क्वालिटीज है, यानी गुण है। शेषा में बाहिरा भावा, बाकी सब जो है वो बाहर के भाग है जो मेरा नहीं है, यानी बाहर का मतलब होता है प्रकृति का। शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा, बाहर के जो भाग है वो संजोग लक्षण वाले हैं, यानी वो कॉज और इफेक्ट के ऊपर आधारित है। वो स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं, आपने कॉज किया है तभी आपको इफेक्ट का संजोग मिले। तो संजोग मूला जीवेण पत्ता दुख परम्परमा, यानी हमारे अंदर संजोग का मूल, यानी जो संजोग में हमको सुख और दुख के भुगतान हुई उसका मूल जीवित है, यानी मैंने भुगतान किया सुख और दुख का, तो इससे नए राग द्वेष बनेंगे। तो संजोग मूला जीवेण, संजोग का मूल जो राग द्वेष है अगर वो हमारे में जीवित है, पत्ता दुख परंपरा, तो उससे दुख की परंपरा, जन्म मरण का चक्कर चालू ही रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि तम्मा संजोग संबंधम, ऐसे हर प्रकार के संजोगों को, तम्मा संजोग संबंधम, जो संबंध वाले संजोग है उसको सवम तीव्रेण भोसरामी, यानी हे भगवान मैं ऐसे संबंधों वाले संजोग हैं वो आपको भोसरा देता हूँ, यानी आपको समर्पित करता हूँ। तो ये समर्पित करने का मतलब मैं अभी कर्ता भाव और मालिक के भाव से मुक्त हो गया। जब संजोग का मैं मालिक ही नहीं हूँ, संजोग का मैं चलाने वाला ही नहीं हूँ, तो उसमें से कर्ता भाव और मालिक की भाव खत्म हो गया। बस यही ज्ञान और आध्यात्म का सार है। ये पूरा जीवन जो है ये भगवान को ही समर्पित करना है, अपने आत्मा को ही समर्पित करना है, और मैं उसका सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा हूँ, या तो मैं साक्षी भाव में हूँ, न मैं उसका मालिक हूँ और न मैं उसका चलाने वाला हूँ।